शिष्यं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या भारत सनातन धर्म की भगवान वेदव्यास की भगवान शंकराचार्य की महालक्ष्मी माता की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। मंचासीन महानुभावा, उपस्थित मातृशक्ति एवं भूदेव भाई, आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे अपने ही समाज के बीच यानी श्रीमाली भारतीय अखिल भारतवर्षीय श्रीमाली समाज के बीच उद्बोधन का अवसर प्राप्त हुआ है, और वह भी मेरे जन्म दिवस के दिन। मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। दूसरी बात, हमारे यहाँ ये कहा गया है, कर्म के विषय में भी बात चली है। यहाँ जितने भी लोग थे बड़े कर्मठ हैं, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन में अपना सहयोग दिया। कहा गया है, एक सुभाषित में बहुत अच्छी तरह से कहा गया है, धनानि कोशे पशवश्च गोष्ठे। धन जो है वह कोश में रह जाता है, पशवश्च गोष्ठे। और जो पशु, आपकी जो पशु संपत्ति है, आधुनिक समय में पशु तो नहीं होते पर गाड़ियां होती है, कार्स होती है, तो वो तो वहां ही रह जाती है गैरेज में ही जाने के बाद। धनानि कोशे पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वार। और जो पत्नी होती है वह भी केवल घर के द्वार तक आती है। भार्या गृहद्वार स्वजन श्मशाने। और जो स्वजन अपने जन होते हैं वह तो केवल श्मशान तक आते हैं। देहश्चितायां, और अपना ये शरीर भी, देह भी केवल चिता तक अपना साथ देता है। परलोक मार्गे, तो परलोक में क्या आपके साथ चलता है? कर्मानुगो गच्छति जीव एक। अपने सत्कर्म ही आपको परलोक मार्ग में साथी होते हैं। यहाँ जितने भी कार्य हुए, जितने भी स्वाध्याय यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ है, तपो यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, तो जितने भी द्रव्य यज्ञ के जो यजमान रहे उनका स्वागत हुआ, बड़ी ही अच्छी बात है, प्रशंसनीय बात है। यहाँ पर चिरंजी लाल जी जो हमारे अध्यक्ष थे और जो भी कमेटी के अन्य सदस्य हैं, हालांकि मैं सभी से नाम से भी परिचित नहीं हूँ, पर उनके जो कर्म है, कर्मानुगो गच्छति जीव एक, परलोक मार्ग में वह सब उनके साथ जाएंगे। सदाचार का यह जो है फल है।
पृथ्वी जो है वो 7 वस्तुओं से टिकी हुई है। गोभिर्विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्ध दानशीलैश्च सप्तैता धार्यते महिम। गोभिर्विप्रैश्च वेदैश्च, गोभिर यानी गाय से, गायों से, तो यहाँ पर सम्मान भी गौ से हुआ। गोद्विज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु, भगवान भी जब अवतार लेते हैं तो उसका जो प्रमुख कारण है वह गौ माता है। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च, विप्र यानी ब्राह्मण, पहले तो गो फिर ब्राह्मण, हम सभी यहाँ पर उपस्थित जो है वह ब्राह्मण है। चाहे कोई ब्राह्मणेतर ज्ञाति भी हो पर वो ब्राह्मण को गुरु मानती है तो गुरु का जो गोत्र है वह शिष्य का गोत्र हो जाता है। आज हम उन्हें भी ब्राह्मण कहकर संबोधन करते हैं। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च, फिर तीसरे नंबर पर आता है वेद, यानी वेद से ये धरती जो है वह टिकी हुई है। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः, और सन्नारियों से, यहाँ पर अभी मातृशक्तियों का अभिवादन सत्कार हुआ। देखिए मातृशक्ति को हम क्या दे सकते हैं। भगवान श्री राम को देने वाली कौशल्या है, भगवान श्री कृष्ण को देने वाली यशोदा है, छत्रपति शिवाजी को देने वाली जीजाबाई है, और राणा प्रताप को देने वाली भी एक जननी है। हम उनको क्या दे सकते हैं? केवल प्रेम, आदर और वंदन। हम उनके लिए कुछ कर सके वह हमारी औकात के बाहर है, क्योंकि वे तो समाज को देने के लिए आई है। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः, और फिर बात आई सत्यवादियों की। देखिए चिरंजीलाल जी ने भी अपने सत्यवादी का प्रमाण यही दे दिया। जो कुछ घोटाले की बात चली उन्होंने बिना संकोच, बिना डरे यहीं पर मंच पर से ही कह दी, बड़े सत्यवादी। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्ध, लोभ नहीं होना चाहिए। लोभ रहता है ना किसी के मन में, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, फायदावादी लोग रहते हैं। अलुब्ध दानशीलैश्च, और 7वां जो है वह दाता है, यानी दान देने वाला, पर ये 7वें नंबर पर है। सबसे प्रथम स्थान पर गौ है, फिर विप्र है, पर यहाँ तो विप्र भी है और दान देने वाले भी है। धर्म के विषय में मुझे कुछ कहना था, संस्कार के विषय में कहना था। संस्कार जो है वह 16 संस्कार है। एक संस्कार के लिए एक दिन भी दिया जाए तो कम है, यानी 16 दिन तक लगातार केवल संस्कारों पे बोला जा सकता है। संस्कार शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, यहाँ कई लोग उपस्थित है जो संस्कृत के जानने वाले हैं। सम जो है यहाँ पर उपसर्ग लगा है। अभी उपसर्ग क्या है, समास क्या है, बहुत विवेचन में नहीं पड़ेंगे हम। यहाँ पर क्रू जो है वह धातु है, अच्छे ढंग से जो किया जाए वह संस्कार है। ये तो संस्कार की वैयाकरणीय शाब्दिक व्याख्या हुई, पर संस्कार में 3 बातों का प्रमुख महत्व रहता है। एक तो है, सबसे जो प्रथम बात है वह है दोष परिमार्जन, दूसरा जो है वह है गुणाभिधान, और तीसरा जो है वह हिनांग पूर्ति। प्रथम जो है वह है दोष परिमार्जन। जैसे बच्चा होता है, खेलने के लिए जाता है, अगर अपने शरीर पर मिट्टी लगा लेता है तो माँ उसके शरीर को धो देती है, तो वह तो हुआ दोष परिमार्जन। पहले मनुष्य का दोषों को दूर किया जाता है, मनुष्य के दोषों को दूर करने के बाद गुणाभिधानम, गुण का अभिधान होता है। उस गुण के अभिधान के बाद हिनांग पूर्ति होती है, यानी कुछ त्रुटियां, कुछ कमियां रह गई हो तो उससे पूरा किया जाता है। तो यह तो है संस्कार की बात। हमारे यहाँ 16 संस्कार की बात चली, पर किसी ने प्रश्न किया संस्कार क्यों? हमारे यहाँ सनातन धर्म में प्रश्न पूछने का अधिकार है,
यहाँ पर प्रश्न किया संस्कार क्यों, पहले तो सनातन धर्म क्यों और सनातन धर्म क्या। जन्म से हर एक व्यक्ति सनातनी है, इसलिए सनातन धर्म है। ये सनातन ऐसे परमात्मा तक ले जाने वाला मार्ग है, इसलिए यह सनातन धर्म है। सनातनस्य मार्गः सनातनस्य धर्मः, इसीलिए यह सनातन धर्म है। जिससे सनातन की प्राप्ति होती है वह ये मार्ग है, इसलिए यह सनातन धर्म है। फिर कहा धर्म क्या है। देखिए जैसे जैसे बात चलेगी अलग अलग व्याख्या आती रहेगी, बढ़ती रहेगी। मुझे समय का भी ध्यान रखना है। आप 2 घंटे से यहाँ बैठे हुए हो, इस बात का भी मुझे ख्याल है। तो धर्म की बात चली तो धर्म किसे कहते हैं, धारणा धर्म इत्याहु, जिसको धारण किया जाए वह धर्म है। और हमारा जो सनातन धर्म है उसका जो मूल है वह वेद है। वेदोखिलम धर्म मूलम, श्रीमद् भागवत का ये घोष है। वेद प्रणीतो धर्मो यधर्मस्तद विपर्ययः, वेदो नारायण साक्षात। ये जो वेद है वह नारायण है, साक्षात नारायण है। और जो वेद कहते हैं वही धर्म है, और उससे जो विपरीत है, वेदादि रिक्त नहीं, उससे जो विरोधाभास में जा रहे हैं वह अधर्म है। तो ये हुआ सनातन धर्म। वेद जो है अखिल धर्म का मूल है। अब ये धर्म में ही संस्कार है। अब संस्कार क्यों, प्रश्न था संस्कार क्यों। देखिए जब अवस्थाएं वस्तुएं हमें प्राकृत परिस्थिति में प्राप्त होती है तो उसको ऐसी ही हालत में ग्रहण करना संभव नहीं। जैसे पानी मिलता है, हम पानी को पहले छानते हैं फिर पीते हैं। कभी कभी पानी अगर गंदा हो जाए तो उसको उबाल लेते हैं फिर पीते हैं। क्यों? क्योंकि दोष परिमार्जन करना आवश्यक है। इसीलिए प्राकृत यथा तथा जो वस्तु प्रकृति से प्राप्त है उसे ग्रहण करना सभी के लिए संभव नहीं। प्राणी है, जानवर है, वह तो कहीं भी पानी पी लेता है, पर मनुष्य इंसान यह काम नहीं करता। दोषों का परिमार्जन हो यह संस्कार है। फिर गुणाभिधान हो, जैसे कपास को तोड़ा गया, फिर उसको मार्जित किया गया, फिर उसमें से एक कपड़ा बनाया गया, उसको बुना गया। ये जो बुनना है वह तो है गुणाभिधानम, यानी उसमें गुणों का आधान किया गया। फिर है हिनांग पूर्ति। अभी किसी को रेड कलर चाहिए, किसी को येलो चाहिए, तो उस कपड़े पर वो कलर जो है, वह वर्ण जो है वह लगाया जाता है, वह रंग लगाया जाता है, वह हिनांग पूर्ति है। तो इस ये 3 बात जो है वह बड़ी ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमारे यहाँ संस्कार का प्रयोजन है। अभी जो संस्कार में है हमारे यहाँ षोडश संस्कार जो है वह स्मृति मान्य है। सबसे पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है। देखिए कई लोग संस्कार का अर्थ मैनर्स भी करते हैं, पर मैनर्स का अर्थ है सभ्यता। संस्कार उससे भिन्न है। संस्कार केवल एक बार ही होता है। कई लोग आजकल मैरिज एनिवर्सरी, जन्म दिवस को भी संस्कार मानने लगे। संस्कार केवल एक बार होता है। विवाह संस्कार है, वह भी केवल एक बार होता है। इसीलिए जो धर्म पत्नी होती है वह केवल एक होती है। दारा बहुत सी हो सकती है, भार्या बहुत सी हो सकती है, पर धर्म पत्नी केवल एक होती है, क्योंकि विवाह संस्कार जो संस्कार रूप से है वह केवल एक बार होता है। तो जन्म के समय नहीं, जन्म से भी पूर्व गर्भाधान संस्कार है। गर्भाधान संस्कार विलुप्त हुआ, इसीलिए ऐसी प्रजाएं पैदा होने लगी। आज ब्राह्मण होते हुए भी वेद को जानना बहुत दूर की बात रही, वेद के नाम तक नहीं आते। धिक्कार है उस विप्र को जिसने न जाना वेद को, धिक्कार उस क्षत्रिय को कर्तव्य से जो च्युत हुआ, धिक्कार है उस वैश्य को जो वित्त में ही लीन हो, पुरुषार्थ अंतिम सिद्ध कर मत भेद में आसक्त हो। धिक्कार है
उस विप्र को। देखिए, शशि बिन सूनी रैन, ज्ञान बिन हृदय सूनो। बिना चंद्रमा के रात्रि जो है वो सूनी है और ज्ञान बिना हृदय जो है वो सूना है। वैसे ही ब्राह्मण का पुत्र हो और वेद विहीन हो तो वह सूना है, अधूरा है, वह ब्राह्मण है ही नहीं। क्यों? वह ब्राह्मण तो शायद कहा जा सकता है, पर उसके द्विजादी संस्कार, द्विजादी जो नाम पड़े हैं वह तो संस्कारों के बाद हुए हैं। संस्कार के बाद ही वेद पढ़ने का अधिकार प्राप्त होता है। जन्मना ब्राह्मणोग्नेयः, ये ब्रह्म पुराण में ऐसा घोष किया गया है, जन्मना ब्राह्मणोग्नेयः संस्कारैर्द्विज उच्यते। जन्म से आप ब्राह्मण तो हो जाते हो क्योंकि आपके पिता ब्राह्मण है, आपकी माता ब्राह्मण है, पर जन्मना ब्राह्मणोग्नेयः संस्कारैर्द्विज उच्यते। जब उसके संस्कार किए जाते हैं तब वह द्विज होता है। उसके बाद विद्या वापि विप्रत्वम, विद्या से उसको विप्रत्वम प्राप्त होता है। यानी हम बोलते तो है यहाँ सब विप्र वर्ग है, पर विप्र वर्ग उसी को कहा जाता है जिसके पास विद्या हो। विद्या वापि विप्रत्वम त्रिभिः क्षत्रिय उच्यते। और ये तीनों को जब मिलाया जाता है, यानी जन्म से जो ब्राह्मण हो, जिसके संस्कार हुए हो और जो विद्या से समृद्ध हो, इन ये तीनों गुण जिसमें होते हैं वही क्षत्रिय है और वही क्षत्रिय गुरु करने के योग्य है। क्षत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो गुरु की व्याख्या दी गई उसमें कहा क्षत्रिय होना चाहिए। आजकल तो कोई भी गुरु होते हैं, वर्ण का ध्यान नहीं, संस्कारों की समझ नहीं और वो गुरु बन जाते हैं। पर यहाँ कहा गया ये तीनों सम्मिलित होते हैं तब क्षत्रिय बनता है। इतना ही नहीं, जब वह ब्रह्मनिष्ठ होता है, जब उसकी ब्रह्म यानी परमात्मा में निष्ठा होती है तब वह ब्रह्मनिष्ठ बनता है। संस्कार में सबसे पहले गर्भाधान संस्कार हुआ। जब से ये गर्भाधान संस्कार विलुप्त हुए, ऐसी प्रजाएं उत्पन्न लगी और हमारी माँ बहनों के साथ दुर्व्यवहार होना आरंभ हुआ। गर्भाधान संस्कार की बातचीत करते हुए मैं शर्म आने लगी। जब से ये सबसे पहला संस्कार है और उसमें बहुत वैज्ञानिक मत है। अगर आपको बीज भी रोपना हो तो आप ऋतु का इंतजार करते हो कि नहीं? और मनुष्य की जाति निर्माण करनी है, कोई काल नहीं, कोई समय नहीं। जब से ये गर्भाधान संस्कार चले गए, ऐसी प्रजाएं निर्माण होने लगी जो निस्तेज होने लगी और वर्ण संकर प्रजाएं जो है जन्म लेने लगी। गर्भाधान संस्कार, देखिए इस विषय पर मैं 2 दिवस तक तो आसानी से बोल सकती हूँ, पर बोलूंगी नहीं। फिर होता है, मैं बहुत जल्दी जा रही हूँ, शायद आपको लंबा भी लगे। गर्भाधान के बाद होता है पुंसवन संस्कार। अब पुंसवन तो रहा ही नहीं, अब जबकि गर्भाधान ही नहीं रहा तो पुंसवन की बात ही क्या। पुंसवन में ऐसे मंत्रों के साथ पुत्र प्राप्ति की कामना की जाती है। पुत्र प्राप्ति ही क्यों, ये भी एक स्वतंत्र विषय है, कभी समय मिला तो उस बात पर चर्चा करेंगे। तो दूसरा जो है वह पुंसवन संस्कार है। तीसरा जो है वह सीमंत उन्नयन संस्कार है। कई लोग श्रीमंत भी बोलते हैं, पर वो है सीमंत। यहाँ पर सीमा यानी मस्तिष्क जो भाल प्रदेश है उसकी एक सीमा रेखा बनी होती है। वहां पर स्त्रियों के उस समय पर उसका पति जो है वह दुर्वा की वो जो रहती है सलाखा, उससे वहां पर सीमंत से लेकर उसकी नाभि तक मंत्र बोलता है, इसलिए वह सीमंतोन्नयन संस्कार है। ये सीमंतोन्नयन संस्कार एक ही बार होता है क्योंकि ये मातृशुद्धि है। देखिए 3 संस्कार बालक के जन्म होने से पूर्व, बालक के जन्म होने पर जातकर्म संस्कार। सीमंतोन्नयन शायद सबको पता है, आगे के दो पता नहीं। अभी जातकर्म के विषय में भी कौन जानता है वो मैं नहीं जानती। जातकर्म जो संस्कार है वह जन्म लेने के बाद तुरंत किया जाता है कि जन्म लेने पर गर्भावास के दरमियान जो जो आपत्तियां बालक के ऊपर आई है और जहां पर नरक में उसने वास किया है उसकी शुद्धि के लिए गर्भ के समय, गर्भावास के दौरान अगर माँ ने कुछ गलत सलत चीजें खा ली हो तो बालक पर उसकी असर न होवे, उसके लिए जातकर्म संस्कार किए जाते हैं।
गर्भ में जब आते हैं तब से संस्कार शुरू हो जाता है। सोचो वो भारतीय पुरुष कैसे रहे होंगे कि जिसके आते ही संस्कारों की श्रृंखला शुरू हो जाती है, और यहाँ पर तो पुत्र होने के बाद कहीं फेंक आना पड़ता है। कहाँ संस्कार, कहाँ मान्यता है। फिर हुआ जातकर्म संस्कार, फिर उसके बाद आता है नामकरण संस्कार। ये जो नामकरण है वो अत्यावश्यक है, क्योंकि उस दिन उनका नामकरण, उनको नाम दिया जाता है। संसार में मिथ्यात्व का प्रारंभ भी यहीं से होता है। देखिए हम सब मिथ्यात्व का वहन कर करके चल रहे हैं, नाम से, आकार से, रूप से। यहाँ पर हमारे ऊपर नामकरण संस्कार जो है उसका आधान किया जाता है, पर फिर भी नामकरण संस्कार आवश्यक है, क्योंकि पहले द्वैत तो समझ ले, फिर अद्वैत की ओर गति करेंगे। तो नामकरण संस्कार है, और नामकरण संस्कार जब पहले होते थे, आज कई लोगों के नाम होते हैं वेद प्रकाश, चाहे वज्रमूढ़ ही क्यों नहीं हो, तो नाम के अनुसार गुण भी होते थे। जब अवतारों के नामकरण संस्कार ऋषियों द्वारा होते थे, देखिए फूफी नाम रखती है, ऐसे केवल लोकवायका है और कुछ नहीं। पहले जमाने में ऋषि ही नाम रखते थे, और ऋषि जब नाम रखते थे, ऋषिणाम पुनरद्यानाम वाचम अर्थोनुधावति, जब ऋषि बोलते हैं तब प्रसंग उनकी वाणी का अनुसरण करते थे। इसीलिए जब राम का नाम रखा, फिर उनमें योगियों की जो चित्त वृत्तियां है रमण कर रही है, इसीलिए वह राम है। कर्षति आकर्षति, इसीलिए वह कृष्ण है। ऐसे ऐसे नाम रखते थे जिसका अर्थ होता था। उसके विषय में भी हम बहुत विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। नामकरण के बाद आता है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार यानी बच्चे को, बालक को बाहर कब ले जाना है, उसके लिए भी मुहूर्त देखना होता है। यहाँ पर तो पैदा ही बाहर होते हैं हॉस्पिटल में, फिर घर पे लाने का मुहूर्त देखना पड़ता है। पहले निष्क्रमण का मुहूर्त देखते थे, अब घर पे लाने का मुहूर्त देखते हैं। निष्क्रमण संस्कार, उसके फिर कर्णवेद संस्कार, उसके साइंटिफिक रीजन से कभी समय मिला तो बताएंगे। कर्णवेद संस्कार, फिर चूड़ा कर्म संस्कार। ये चूड़ा कर्म संस्कार क्या है? देखिए, शिखा चूड़ा शिखंडस्तु इति अमरकोशः। अमरकोश में शिखा के लिए 3 शब्द आए हैं। एक तो है शिखा, दूसरा है चूड़ा, और तीसरा है शिखंड। ये तीनों के तीनों शब्द जो है वह शिखा के लिए आए हैं। यहाँ पर चूड़ा कर्म संस्कार, जिसको हम मुंडन संस्कार भी कहते हैं। यहाँ मुंडन संस्कार में पूरे जो मस्तिष्क के बाल है, सर के ऊपर जो बाल है, उसको तो हम उतार लेते हैं, पर शिखा के बालों को छोड़ देते हैं, इसीलिए उसका नाम चूड़ा कर्म संस्कार है। यहाँ पर चूड़ा अस्यस्मिन, जिसमें चूड़ा होती है, इसीलिए मुंडन का मतलब ये नहीं कि पूरा माथा ही मुंडा दो। शिखा रखनी आवश्यक है। यहाँ शिखा के नीचे ब्रह्म रंध्र जो है वह उपस्थित होता है, और वहीं से जैसे हम टीवी को पाने के लिए, देखने के लिए एंटीना रखते हैं ना गासी में, ये हमारा एंटीना है। इससे हम ज्ञान के जो तरंग है उसको खींचते हैं। जब से ब्राह्मणों ने शिखा सूत्र का त्याग किया, ब्राह्मण नहीं रहे। फिर होता है चूड़ाकर्म संस्कार, आगे होता है उपनयन संस्कार। देखिए, चूड़ाकर्म संस्कार जो शिखा रखते हैं, उस शिखा को भी बांध के कस के रखना पड़ता है, क्योंकि वो जो है वह हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय होता है। इस चूड़ा के लिए कहा गया है कि स्नाने दाने जपे होमे संध्यायाम देव अर्चने। स्नान करते समय, दान करते समय, होम करते समय, संध्या के समय, देवार्चन के समय शिखा बंधम कुर्यात् सदा कुर्यात्, शिखा ग्रंथिम सदा कुर्यात्। यहाँ शिखा को ग्रंथि लगा के रखे। और ये किसने कहा है? मैंने नहीं, आपने नहीं, भगवान मनु ने कहा है। और जो मनु कहते हैं वही धर्म है। ऐसी विचारधारा को जो मानते हैं वही मनुष्य। तो यहाँ पर शिखा बंधन हुआ, फिर उपनयन संस्कार हुआ। देखिए, उपनयन संस्कार के लिए भी काल जो है वह निश्चित है। ब्राह्मणों के लिए उपनयन संस्कार का आरंभ
प्रारंभ अष्टमे वर्षे ब्राह्मणस्य अष्टमे वर्षे द्वादशे क्षत्रियस्य च। ब्राह्मण का जो उपनयन संस्कार होता है वह गर्भ से 8वें वर्ष में हो सकता है। क्षत्रिय का 12वें वर्षे, क्षत्रियो का 12वें वर्ष में होना चाहिए। वैश्य तो 16वें वर्षे और वैश्य का 16 वर्ष में होना चाहिए और यह मुनीश्वरों का मानना है। और उसके साथ एक और बात भी कह दी है, 16 वर्ष के बाद ब्राह्मण को, 22 वर्ष के बाद क्षत्रिय को और 24 वर्ष के बाद वैश्य को यज्ञोपवीत धारण नहीं करना चाहिए। फिर तो आपने बैल के गले में वो नाच डाल दिया, ऐसा हो गया। यज्ञोपवीत के लिए एक उम्र होती है, फिर विवाह संस्कार करने हैं। अब विवाह तो होगा नहीं बिना यज्ञोपवीत के, इसीलिए यज्ञोपवीत विवाह के समय ही गले में डाल देते हैं। पर उसके लिए भी एक काल निर्धारण किया गया है। अगर यदि ब्राह्मण के बालक को 16 वर्ष पूरा हो जाए तो क्या करना चाहिए? जो धर्मशास्त्रकार है वह उसकी भी उपाय बताते हैं। उपाय बताते हुए कहते हैं वह जो है वो व्रत दोष लगता है। यहाँ पर पहले व्रत कर्म करना पड़ता है और फिर यज्ञोपवीत धारण कर सकते हैं, पर वहां पर भी दोष है। तो इतने अच्छा, अब यज्ञोपवीत धारण क्यों करना है? देखिए, मैंने कहा ना, हमारा जो कल्चर, संस्कृति, हमारा जो वैदिक धर्म है उसमें आपको प्रश्न करने का अधिकार है। यज्ञोपवीत के लिए कहा गया है यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर यत् सहजं पुरस्तात्। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम, ये मंत्र तो हम बार बार बोलते हैं, पर इस मंत्र में है क्या? यह जो यज्ञोपवीत है उसको धारण करने के बाद ही द्विज को वेदाधिकार प्राप्त होता है। उससे पहले द्विज हो यानी त्रिवर्ण हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तो भी वेद नहीं पढ़ सकते। स्त्रियों और शूद्रों को वेद का अधिकार कतई नहीं है। अगर चाहे स्त्री जितनी भी ज्ञानी हो तो भी वेद पढ़ने का, मंत्र संहिता पढ़ने का अधिकार नहीं। हमारे यहाँ ऋषिगाय भी है, वो कुछ अपवाद है। ऋषिगाय की बातें जो है हम कभी फिर समय मिलने पर करेंगे। अभी हमारा यह कहना है कि यज्ञोपवीत क्या है और उसका वेदाधिकार से क्या संबंध है। तो यज्ञोपवीत धारण करने के बाद ही वेद पढ़ सकते हैं, यह नियम किसने बनाया? किसी महर्षि ने कहा। जो वेदों का ग्रथन हुआ और वेदों को जिसने जगत को दिया वह प्रजापति ब्रह्मा जी है। और उसी पुष्कर राज तीर्थ में हम आज उपस्थित हैं। और प्रजापति ब्रह्मा का जब प्रादुर्भाव हुआ, नारायण की नाभि में से पद्म कमल पुष्कर की उत्पत्ति हुई और उस पुष्कर कमल में से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। और जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तब क्या हुआ? यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर, प्रजापति के साथ यज्ञोपवीत उत्पन्न हुआ। प्रजापति ने यज्ञोपवीत को उत्पन्न नहीं किया, ये कोई डोरा और धागा नहीं है। स्वयं ब्रह्मा जी ने भी यज्ञोपवीत का जो विधान है वह नहीं बनाया, वह यज्ञोपवीत को लेकर प्रादुर्भूत हुए और इसीलिए वेद का अधिकार उनको प्राप्त हुआ। यदि ब्रह्मा जी को भी वेद का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता, स्त्री और शूद्र की तो बात ही क्या करनी। देखिए, हर जगह पर अधिकार का प्रश्न आता है। विशेष रूप से जब ज्ञान की बात चले तब अधिकार का प्रश्न आता है। सीता जी जो थी वो परम सती नारी थी। कभी उन्होंने नहीं कहा कि मुझे यज्ञोपवीत धारण करना है, मुझे गायत्री मंत्र बोलना है। और आजकल की नारियों को ये हुआ है कि हमको गायत्री मंत्र बोलना है, हमको यज्ञोपवीत धारण करना है। अगर यज्ञोपवीत धारण करने से ही, गायत्री मंत्र बोलने से ही मोक्ष हो जाता तो इन सबका मोक्ष हो चुका होता। जिन्होंने आज तक यज्ञोपवीत धारण किए हैं, गायत्री मंत्र का भी महत्व है। गायत्री के पुरस्चरण करते करते जो मांडव्य ऋषि थे उन्होंने अपनी मौत को भी, यमराज को भी धोखा दे दिया था। पर
गायत्री मंत्र को आम रूप से बोलने वालों का इतना उद्धार हो जाएगा, केवल गायत्री मंत्र के पीछे ही मत पड़े रहिए। वेदों में, ऋग्वेद में 10,800 जो है वह मंत्र है, 1028 सूक्त है। पर इसके अलावा भी पुराणों में भी, स्कंद पुराण में 80,000 श्लोक है, रामायण में 24,000 श्लोक है, भागवत में 18,000 श्लोक है। ये आते हैं आपको? मैं उन स्त्रियों से, उन माताओं से पूछना चाहती हूँ जो गायत्री मंत्र का पाठ करती है, इन सब में आपको अधिकार है, आपको क्या ये आते हैं? कभी आपने ये पढ़े हैं? इतने सारे जो मंत्र है, श्लोक है, जिसमें आपका अधिकार है, वे तो आपने कभी नहीं पढ़े, और जिसमें अधिकार नहीं उसी के लिए आप चिल्ला रही है। शनि मंदिर में जाने का अधिकार नहीं, फिर भी चिल्ला चिल्ला कर हम अंदर जाएंगी, हम अंदर जाएंगी। क्यों जाएगी? शनि को जन्म देने वाली भी कोई माँ रही होगी, तुम तो शनि की माँ हो। अगर दर्शन करना है शनिदेव तुम्हारे पास आएंगे। पर जहां पर निषेध किया गया हो वहां जाने का ही हमेशा एक रेस बनी रहती है। हमारा अधिकार क्यों नहीं? मैंने भी यज्ञोपवीत धारण नहीं किया, मेरा अधिकार इतना नहीं पर कुछ कम भी नहीं हुआ। मुझे आप लोग करीबन आधे घंटे से सुन रहे हो, मैंने यज्ञोपवीत धारण नहीं किया। यज्ञोपवीत आवश्यक है, जिसको वेद पढ़ना है द्विज वर्णों के लिए ही ये आवश्यक है। बाकी सबको पुराणोक्त विधि से ही उनके संस्कार हो जाते हैं। स्त्रियों का विवाह संस्कार ही उसका यज्ञोपवीत है। और जब स्त्रियों का विवाह संस्कार होता है, केवल एक ही संस्कार ऐसा है जिसमें वैदिक मंत्रों का चयन किया जाता है। बाकी स्त्रियों के एक भी संस्कार में वैदिक मंत्रों का चयन नहीं होता है। स्त्रियों का विवाह जो है वही यज्ञोपवीत है। इसलिए स्त्रियां ये आग्रह न रखे कि हमें यज्ञोपवीत धारण करना है। यज्ञोपवीत है, फिर विवाह संस्कार है, फिर अंत्येष्टि है, वानप्रस्थ है, संन्यास है, बहुत सारे संस्कार है, बहुत सारे षोडश संस्कार जो है वह प्रमुख है। 40 संस्कार के बारे में अन्य स्मृति ग्रंथों में आया है, पर मनुस्मृति जो है वह षोडश संस्कार की बात करती है। दीक्षांत जब समारोह होता है, समावर्तन भी एक संस्कार है। जब आप पढ़ने के लिए जाते हो वह भी एक संस्कार है। अन्नप्राशन भी एक संस्कार है। आज तो यही ध्यान नहीं, खाना क्या नहीं खाना। श्रीमाली है तो सही, पर प्याज खाते हैं, लहसुन खाते हैं, गाजर खाते हैं और बोलते हैं हम ब्राह्मण हैं। देखिए, ये सब खाने से ब्राह्मण से पतित तो नहीं होंगे आप लोग, पर जो आध्यात्मिक मार्ग में आपकी गति होनी है वह रुक जाएगी। एक बार रमण महर्षि को किसी ने पूछा कि आयुर्वेद में लहसुन के बहुत बड़े गुणधर्म बताए हुए हैं, तो फिर लहसुन को मना क्यों किया गया है? स्मृतिकारों ने लहसुन के विषय में मना किया है कि नहीं खाना है, क्यों नहीं खाना है? तब रमण महर्षि ने कहा, तुम्हें नहीं पता ये लहसुन जो है उसका जो पौधा है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। देवासुर संग्राम हुआ, फिर मोहिनी रूप भगवान ने धारण किया, अमृत का कलश लेकर भगवान देवताओं को पिला रहे थे, और ये देवताओं की ही रेखा में आकर दानव जो थे राहु केतु आकर बैठ गए, और जैसे ही सूर्य चंद्र ने इशारा किया, मोहिनी ने भगवान ने अपना चतुर्भुज स्वरूप प्रकट किया और उनका चक्र से शिरच्छेद किया। जब ये शिरच्छेद हुआ और उस समय वह अमृत पी रहे थे, गले तक अमृत आया था, शिरच्छेद हुआ, धड़ अलग हो गया और गले से स्पर्श होकर वह अमृत भूमि पर गिरा, और जहां पर वह अमृत गिरा वहां लहसुन का छोड़ पैदा हुआ। इसलिए वह अमृत तो है, पर दानव के शरीर का स्पर्श हुआ, इसलिए तामसी है। आज ब्राह्मण धर्म से हम जो दूर जा रहे हैं, वेदों से जो हम दूर जा रहे हैं, यही केवल ब्राह्मण की अधोगति का कारण है। जिस दिन विज्ञान अपनी चरम सीमा पर होगा, उस दिन सनातन धर्म सबसे ऊपर होगा। क्योंकि अगर दुनिया में कोई एक वैज्ञानिक धर्म है, वैज्ञानिक धर्म क्या, कोई धर्म है तो वह केवल सनातन वैदिक धर्म है।
और विज्ञान उससे पृथक नहीं। विज्ञान को जो भी खोजना बाकी है वह महर्षियों ने खोज लिया है। अभी विज्ञान ने कुछ नहीं खोजा, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, पर ये वैदिक धर्म की पुनः स्थापना तब होगी जब राम राज्य आएगा। नहीं तद भविता, वहां पर कभी भी ऐसा नहीं होगा। नहीं तद भविता राष्ट्रम यत्रम रामो न भूपति, जहां पर राम जो है वह भूपति नहीं, वह राष्ट्र नहीं। वैदिक धर्म से राष्ट्र की रक्षा होगी, वैदिक धर्म की रक्षा होगी ब्राह्मण धर्म से, और यहाँ पर सभी ब्राह्मण मौजूद है। मेरा इन सभी से आह्वान है कि ब्राह्मण धर्म की रक्षा करके वैदिक धर्म की रक्षा करे, और वैदिक धर्म की रक्षा करके राष्ट्र की पुनर्स्थापना करे, और राष्ट्र की पुनर्स्थापना हेतु राम राज्य के लिए प्रयत्नशील हो। जिस राज्य में राम राजा नहीं वह राज्य नहीं, वह राष्ट्र नहीं। तद वनम, वो तो वन की भांति है। जिसने राम को नहीं देखा, यश्च रामो न पश्यतु, जिसने राम को नहीं देखा, यम च रामम न पश्यतु, और जो राम को नहीं देखता, निंदितः सर्वलोकेषु, उसकी तो सर्वलोक में निंदा ही होती है, चाहे वो कोई भी पार्टी का क्यों नहीं हो। जो राम को भूल जाएगा उसका कभी कल्याण नहीं होगा। देखिए, विषय तो इतना बड़ा है, मैंने आपको कहा था संस्कार का विषय बहुत बड़ा है, इसके विषय में बहुत सारी चर्चाएं फिर भी हो सकती है। समय की मर्यादा में मुझे बोलना है, मैं अपने वक्तव्य को यहाँ विराम देती हूँ। आप सबका आभार प्रदर्शित करती हूँ कि मुझ छोटी बहन को भी आपने इस मंच पर उपस्थित होने का सदअवसर प्रदान किया। मैं अखिल भारतवर्षीय श्रीमाली समाज पुष्कर संस्था से उनका भी आभार प्रदर्शन करती हूँ कि यहाँ पर मुझे बुलाकर मुझे कृतार्थ किया, और यही ऐसे ही प्रोग्राम्स कार्यक्रम दिन ब दिन होते रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है, क्योंकि अभी तक शुभाशीष देने के लिए मैं अधिकारिणी नहीं, और जिसका मुझे अधिकार नहीं वह कार्य मैं तो कभी नहीं करती। इसीलिए भले चिरंजीलाल ने बड़ी उदात भावना से कह दिया कि गार्गी बहन का आशीष प्राप्त हो, पर अभी तो मैं ही सबके आशीष की इच्छुक हूँ, और मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए इतना श्रम किया और मेरी वाणी को सुना। यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव, हर महालक्ष्मी।